शेर अफजल मरवत वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। इमरान खान का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। दूसरी बड़ी खबर, राना सनाउल्लाह अवामी नफरत का निशाना बन गया, अवाम के हत्थे चढ़ गया, अवाम ने खूब छितरौल की है। और तीसरी बड़ी खबर, नवाज शरीफ सारी सीटों से हार गया, उसके चेले भी हार गए। खुर्रम दस्तगीर 30,000 की लीड से हारा है। और एक ये खुफिया वीडियो सामने आई है, धांधली किस तरह से की जाती है ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें किसी मेजर साहब का जिक्र किया जा रहा है कि वो रिजल्ट बना रहे हैं। ये वीडियो में आपको 3 मिनट की वीडियो है और आप इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर पिछले 48 घंटों की कार्रवाई समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चौथी और एंड के ऊपर जो मैंने खबर आपको देनी है, इमरान खान बहुत बड़ा हुक्म देने वाला है। कल 2 बजे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। आज रात प्रोटोकॉल लग चुका है अडयाला जेल के अंदर, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और मिन्नतें की जा रही हैं, मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि खान साहब जरा हाथ थोड़ा सा हौला रखें तो आपको हुकूमत देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ, मैं आज ये कहता हूं कि नवाज शरीफ से घटिया सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ आज भी सिर्फ 266 में से 60 सीटें जीत के और धांधली से जीत के विक्ट्री स्पीच कर रहा था, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसकी डिटेल भी बाद में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन मेरा आपसे भी ये सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करके हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि आपने वोट दिया है, आपका वोट है, आपका फैसला है और आपने यह भी बताना है कि आपने किस हलके से पीटीआई को वोट दिया। यह भी बहुत बड़ा अब सर्वे किया जा रहा है, तो आपने लाजमी बताना है। यह वीडियो सर्कुलेट कर रही है, ये चैट के अंदर एक वीडियो है, यह वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यह बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। ये सुनिएगा जरा वीडियो और गौर से ये वीडियो देखिएगा। ये व्हाट्सएप की चैट है, इसमें आपको वाज़े तौर पे नजर आएगा किस तरह से धांधली की जा रही है, किस तरह से रिजल्ट्स को चेंज किया जा रहा है, किस तरह से दबाव डाला जा रहा है, किस तरह से ये वीडियो गालिबन चली नहीं है। ये देखिए, अब ये वीडियो चलेगी तो दबाव डाला जा रहा है। और जनाब सिर्फ और सिर्फ आज कह सकते हैं कि जनाब काजी फाइज ईसा ने जो बल्ला छीना था ना, उसके भी मुंह के ऊपर जनाटेदार थप्पड़ अवाम ने मारा है। और जो लोग लाडले बने हुए थे उनके मुंह के ऊपर भी जन्नाटेदार थप्पड़ लगा है। इलेक्शन कमीशन के मुंह के ऊपर भी जन्नाटेदार थप्पड़ लगा है। ये सुनिएगा, लाजमी सुनिएगा। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि 140 सीटें, लेकिन 180 सीटें पीटीआई जीत चुकी। ये सुनिए गौर से। इतनी लीड से हम लोग जीत चुके हैं, आप कौन होते हो ऐसा करने वाले? उसने कहा जी वो जो वहाँ पे कोई मेजर साहब और कोई कर्नल, कोई 3-4 और बैठे हुए। गौर से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पे कोई मेजर साहब और कोई कर्नल, कोई 3-4 और बैठे हुए। उसने कहा जी हमारा डिसाइड हमने करना है। आपने कैसे डिसाइड करना है? डिसाइड तो आवाम कर चुकी है। तो उन्हें निकाल दिया, अंदर नहीं जाने दिया, कुछ बाहर खड़े रहे, फिर खड़े होके वापस आ गए। हमें उन्होंने आरओ ने नहीं दिया, फैसला नहीं दिया। राजा बिशारत का थी ये कुछ कर रहे हैं, यही कुछ करना है इन्होंने, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? और देखें ये बहुत ज्यादती हो रही है। ये सारे के सारे जो हैं, अगर यही कुछ करना है तो बात ठीक है कि इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी। अब रेहाना डार को हराया जा रहा है ख्वाजा आसिफ को जितवाने के लिए। ख्वाजा आसिफ मिन्नतें करता है जनरल साहब को कि मुझे जितवा दें। रेहाना डार 50,000 की लीड से आगे थी। नवाज शरीफ को वहां के आरओ ने हरा दिया, मानसेरा वाले ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, नवाज शरीफ जीत गए हैं। लाहौर से नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में बुरी तरह हारे हैं, लेकिन यहां भी उनको जितवाया जा रहा है लाडलेपन के। नवाज शरीफ साहब, अगर इस तरह की हुकूमत आपने लेनी थी तो आपकी 50 साल की सियासत के ऊपर लानत है। इस तरह की 50 साल की सियासत के बाद भी आपने एस्टेब्लिशमेंट से डील करके और इस तरह से बुज़दिलाना आपने हुकूमत लेनी थी, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान होता, मैं उसको लानत ही भेजता बतौर मीडिया पर्सन, बतौर पाकिस्तान के क्रिटिक। और ये जरा इधर एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये देखिए जनाब,
ये गौर से देखिएगा, ये वीडियो भी प्ले होगी। मैं आगे चलता हूं, खबरें मैंने और भी आप तक पहुंचानी है। शेर अफजल मरवत के बारे में, शेर अफजल मरवत का रिजल्ट इसलिए रोका जा रहा है, ये देखिएगा गौर से। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं, ये पाक फौज के जवान हैं और वहां के जो पोलिंग स्टेशन के अंदर के ये मनाजिर हैं। ये हाथ में पिस्टल देखिएगा, ये पिस्टल देखिएगा हाथ में, ये बंदे के हाथ में सिविल कपड़े हैं, इसके हाथ में पिस्टल है। ये वीडियो में ये देखिए, देखा जा सकता है, कह रहा है निकल जाओ और हम रिजल्ट डिसाइड करेंगे। अब जरा चलते हैं बाकी खबरों की जानिब। तो शेर अफजल मरवत का जो लकी मरवत का रिजल्ट है उसको रोक लिया गया है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान वजीर आजम बनाना चाहता है, और शेर अफजल मरवत अगर वजीर आजम बन गया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को भी नहीं माफ करेगा। वो सबसे पहले राना सनाउल्लाह को टूंगेगा, उसके बाद वो नवाज शरीफ को, यानी इमरान खान का सबसे वफादार आदमी है। और शेर अफजल मरवत वही करेगा जो इमरान खान कहेगा। शेर अफजल मरवत उस बंदे को तुन देगा जिसको इमरान खान कहेगा। शेर अफजल मरवत उस बंदे को फायर कर देगा, उससे इस्तीफा ले लेगा। आप गौर कीजिएगा मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उससे इस्तीफा ले लेगा जिसको इमरान खान कहेगा। और शेर अफजल मरवत बड़ा जज्बाती आदमी है, वो डरने वाला नहीं है, तो इसलिए उसका रिजल्ट रोका जा रहा है। इमरान खान को तमाम रिजल्ट पहुंच चुके हैं, 180 सीटें तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। अनप्रेडिक्टेबल, नाकाबिले यकीन, और यकीन कीजिए अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ जो इस दफा हो गया है। यकीन कीजिए खुशी से फूले नहीं समा रहे। और इसको इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, आप CNN देखिए, BBC देखिए, आप फॉक्स न्यूज देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, आप फोर्ब्स मैगजीन है वो देखिए, ग्लोबल आई न्यूज देखिए, आप टाइम्स देखिए, इंडियन चैनल्स देखिए, बांग्लादेशी चैनल्स देखिए, सिर्फ एक तस्वीर है और वो है इमरान खान की, कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री को हरा दिया। वो लोग ये हेडलाइंस दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान के साथ था, आसिफ अली जरदारी का मुकाबला इमरान खान के साथ था। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को इमरान खान ने हराया है। अब जरा चलते हैं अगली खबरें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हामिद मीर तक अब तो आपके खिलाफ हो गए, आसिमा शिराजी भी आपके खिलाफ हो गई है, नवाज शरीफ को कह रही है कि आप हार गए हो, ये मरियम नवाज को कह रही है कि आप हार गई हो। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से 180 नशिस्तों पर आगे है। और यूसुफ रजा गिलानी को मुल्तान से किस तरह जितवाया गया है, PTI के बंदे के 12,665 वोट मुस्तरद किए हैं और यूसुफ रजा गिलानी को 287 वोटों से जितवाया है, यानी तकरीबन 13,000 वोट मुस्तरद किए और जनाब यूसुफ रजा गिलानी को जितवा दिए। ये इस हद तक बदतरीन और धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुए। एंड के ऊपर इमरान खान की कल का इंतजार कीजिए 2 बजे का, और उसमें इमरान खान बड़ा हुक्म देने वाले हैं, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत KP के अंदर बन चुकी है, पंजाब के अंदर बन चुकी है, और पिछली हुकूमत से भी मजबूत हुकूमत बन रही है। ये असंभव है। इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।